हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्ट पे। आज हम लोग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सिटीजनशिप के अंदर कुछ आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की और ये समझते हैं कि उसकी हेडिंग का क्या मतलब है। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था उस समय सिटीजनशिप, ठीक है। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड, ये कह रहा है जब कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन हुआ था उस समय हर वह व्यक्ति जिसके पास इंडिया की टेरिटरी का डोमिसाइल था उसके अंदर कुछ पॉइंट्स, जैसे कि हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है। दूसरा पॉइंट, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब वो व्यक्ति जिसके पेरेंट्स इंडिया के अंदर ही पैदा हुए हैं। तीसरा पॉइंट, हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। तो जो थर्ड पॉइंट है वो हमें ये समझाता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान में रह रहा है एटलीस्ट 5 साल से, तो ये तीनों कैटेगरीज जो मैंने अभी आपको बताई, जो कि इंडिया में पैदा हुए हैं या फिर जिनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं या फिर कोई एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो कि कंट्री में रह रहा है एक एटलीस्ट 5 सालों से, तो वो सब लोग जो हैं वो इंडिया के ही सिटीजन्स माने जाएंगे। तो ये तो थी आर्टिकल 5 की बात। नाउ लेट्स मूव टू द कमेंट गिवन बिलो। आर्टिकल 5 के नीचे आप लोग देखेंगे एक कमेंट दे रखा है, इन्हें ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे बात हो रही है डोमिसाइल की। डोमिसाइल आर ऑफ 3 kinds, that is domicile of origin, the domicile of operation of law and the domicile of choice। तो जो डोमिसाइल होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, दूसरा द डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और तीसरा द डोमिसाइल ऑफ चॉइस। सबसे पहले बात करते हैं डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन की। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इज नॉट नेसेसरली द प्लेस ऑफ बर्थ। तो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन का मतलब ये नहीं है नेसेसरली कि जहाँ पे जो इंसान पैदा हुआ है उसको डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन हम कह देंगे। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एट अ प्लेस ड्यूरिंग टेम्पररी एब्सेंस of the parents from their domicile will not make the place of birth as the domicile of the child। यानी कि एक बच्चा जहाँ पे जन्म लेता है, अगर उस समय उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं हैं, उनके पास उस जगह का डोमिसाइल नहीं है, तो जो वो बच्चा है उसको उस जगह का डोमिसाइल नहीं मिलेगा जहाँ पे उसने जन्म लिया है। इन डोमिसाइल ऑफ चॉइस one is abandoned and another domicile is acquired for that। The acquisition of another domicile is not sufficient। Domicile of origin prevails until not only another domicile is acquired, but it must manifest intention of abandoning the domicile of origin। तो इसके लिए आपको एक केस भी दिया गया है, that is सोंडर गोपाल वर्सेस सोंडर राजनी, दैट इज 2013 का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट 2678 का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द आर्टिकल 6 जो कि बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि राइट्स कुछ लोगों का, उन सिटीजनशिप लोगों का जो लोगों ने माइग्रेट किया है पाकिस्तान से इंडिया में, ठीक है। Now, notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution if। तो जो आर्टिकल 6 है वो ये कहता है एक व्यक्ति जो कि माइग्रेट किए है, जिसने यानी कि आया है जो हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर, कौन सी टेरिटरी में से, उस टेरिटरी में से जो कि अब पाकिस्तान के अंदर आती है, उसको हिंदुस्तान का नागरिक माना जाएगा अगर, जो कि मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसके हिसाब से। फर्स्ट पॉइंट इज ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ओरिजिनली इनैक्टेड। पहले पॉइंट के हिसाब से वो या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनमें से किसी का भी जन्म हिंदुस्तान में हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से, तो उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। सेकंड पॉइंट बात करता है
जो बी ऑप्शन है उसके अंदर 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज इन द केस where such a person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। यानी कि इस केस में अगर कोई व्यक्ति जिसने माइग्रेट किया है 19 जुलाई 1948 से पहले और वो रह रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर रह रहा है 19 जुलाई 1948 से पहले, अगर वही उसकी डेट ऑफ माइग्रेशन है, इस केस में भी उसे सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट बात करता है इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him, therefore to such officer before the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the government। इसका मतलब ये है कोई भी ऐसा इंसान जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद जिसने माइग्रेट किया है पाकिस्तान से इंडिया की टेरिटरी के अंदर और अपने आप को रजिस्टर करवाया है गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंडर किसी एप्लीकेशन के द्वारा, तो उस व्यक्ति को भी हम इंडिया का सिटीजन मानेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। जो आर्टिकल 7 है वो है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब बात करते हैं उन लोगों के राइट्स के बारे में, उन लोगों की सिटीजनशिप के राइट्स के बारे में जिन्होंने माइग्रेट किया है पाकिस्तान, यानी कि इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए हैं उनके राइट्स के बारे में। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल्स 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 1 मार्च 1947 के बाद जिसने माइग्रेट किया है हिंदुस्तान से पाकिस्तान में उस टेरिटरी में जो कि अब पाकिस्तान के अंदर आती है, उसको हम हिंदुस्तान का नागरिक नहीं मानेंगे। फिर से सुनना चाहिए, कोई भी ऐसा इंसान जो कि 1 मार्च 1947 के बाद जो इंडियन टेरिटरी से पाकिस्तान गया है, जो इंडियन टेरिटरी से अब उस टेरिटरी का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के अंदर आती है, तो उस इंसान को हम हिंदुस्तान का नागरिक नहीं मानेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall for the purpose of clause B of Article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। नाउ आर्टिकल 8 की बात करते हैं जिसके हिसाब से राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे उन लोगों की सिटीजनशिप की राइट की बात हो रही है जो कि इंडिया के हैं ओरिजिनली, लेकिन वो लोग हिंदुस्तान से बाहर रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रहे। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of Indian Act 1935 as originally enacted and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि आर्टिकल 8 किसके बारे में बात करता है, तो वो ये बात करता है कि कोई भी इंसान जिसकी बर्थ ओरिजिनली इंडिया की है
उसकी बर्थ और किसी भी एक इंसान की बर्थ और इंडिया की है, या फिर उनके पेरेंट्स की बर्थ इंडिया की है, या फिर उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की बर्थ इंडिया की है, लेकिन वो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, कोई सी भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन उनका एक रजिस्टर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर या फिर गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंदर, तो उस व्यक्ति को हम हिंदुस्तान का नागरिक मानेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिकल 9, persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens. No person shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 5 के अंडर या फिर आर्टिकल 6 के अंडर या फिर आर्टिकल 8 के अंडर हिंदुस्तान का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर उस व्यक्ति ने किसी और फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले रखी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 10, continuance of the rights of citizenship. Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall, subject to the provision of any law that may be laid by Parliament, continue to be such citizen. कोई भी ऐसा इंसान जो कि इंडिया का सिटीजन है किसी भी फॉरगोइंग यानी कि कोई भी ऐसी प्रोविज़न के हिसाब से जो कि चल रही है उसको हम हिंदुस्तान का नागरिक मानेंगे। इस आर्टिकल के साथ मैं अपनी आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी भी तरीके के डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछने में ना हिचकिचाएं। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।